ये लोग बस टॉर्चर तक नहीं रुके, उधर वो उस लड़की को धमकी देता है। अब लड़की तो ऑलरेडी डरी हुई थी। हद तो तब पार हो गई जब उनमें से ही कुछ लोग, इनके मेंबर्स की भी पर्सनालिटी इतनी इंटिमिडेटिंग होती थी कि लोग उनसे डरते थे। पुलिस वॉज कंफ्यूज्ड एज वेल एज शॉक्ड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जॉन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू डॉक्यूमेंट्री ऑफ व्यक्त। वीडियो शुरू करने से पहले अ स्पेशल थैंक्स टू आध्या फॉर सजेस्टिंग टुडेस केस। आज का जो ये केस है वो हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे केसेस किसी के साथ भी हो सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एंड प्रॉपरली समझते हैं आज के इस केस को। (1988) अदाची सिटी, टोक्यो। याकुजा जापान का सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट। जापान में होने वाले मोस्ट ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज़ के पीछे इनका ही हाथ होता है। ये याकुजा दिन दहाड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, मनी लॉन्ड्रिंग से लेके ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे। इनके मेंबर्स की भी पर्सनालिटी इतनी इंटिमिडेटिंग होती थी कि लोग उनसे डरते थे। इसी वजह से कई टीनेजर्स उन्हें आइडलाइज करने लगते और उनकी तरह ही बनना चाहते थे। इन्हीं टीनेजर्स में से एक था हिरोशी मियानो। हिरोशी बस 17 साल का था और वो याकुजा को आइडलाइज करता था और उनकी तरह ही बनना चाहता था। सो वो अपना स्कूलिंग छोड़कर उनके रास्ते पे चल पड़ा। हिरोशी अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाता है विथ हिज फ्रेंड्स, जिनके साथ वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट कर सके। इस ग्रुप के मेंबर्स थे हिरोशी मियानो, जो ओगुरा, शिंजी मिनाटो एंड यासुशी वातानाबे। हिरोशी को याकुजा कैसे ऑपरेट करती थी उसे पता था और उसे एग्जैक्टली वैसे ही ऑपरेट करना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग अपने रोल मॉडल्स को कॉपी करते हैं। अब इनके पास ग्रुप तो था, अब इन्हें चाहिए था एक हाइड आउट, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो डेली मिल सके, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो डेली मिलकर क्या करना है प्लान कर सके और चोरी का सामान छुपा सके। सो हिरोशी और उसका ग्रुप शिंजी मिनाटो के घर को एज अ हाइड आउट यूज करते हैं। ग्रुप फॉर्म करने के बाद हिरोशी और उसके फ्रेंड्स क्रिमिनल एक्टिविटीज में एक्सट्रीमली इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो स्टूडेंट्स को बुली करना, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करना, बाइक्स चोरी करना, लोगों को डराना और यहाँ तक कि गर्ल्स को असॉल्ट करना। इनके ग्रुप के जो मेंबर्स थे वो लोगों को डराते थे, ये कहकर कि वो याकुजा गैंग के मेंबर्स हैं। नाउ जापान के लोग पहले ही याकुजा से डरते थे। कई बार उन्हें यह पता चल जाता था कि कौन झूठ बोल रहा है कि वो याकुजा से है, लेकिन डर के मारे वो कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं करते थे। एंड अकॉर्डिंग टू कोर्ट रिकॉर्ड्स, हिरोशी और उसके फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम पेटी क्राइम्स कमिट करते थे, जैसे चोरी, बीटिंग अप स्ट्रेंजर्स वगैरह। ये सब कुछ रात में कमिट करते थे और ये उनके लिए एक डेली रूटीन सा बन चुका था। नवंबर 25, 1988 हिरोशी मियानो और उसके फ्रेंड्स रोज की तरह क्राइम कमिट करने निकले थे। आज इन लोगों ने प्लान किया था कि वो सड़क पर चल रहे स्ट्रेंजर्स से पैसे लूटेंगे। सो वो सड़क पर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते सडनली उनकी नज़र एक लड़की पे जाती है। दैट गर्ल, शी वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वो लड़की एक बाइसिकल पे थी। लड़की को अकेला देखकर हिरोशी और उसके फ्रेंड्स मौके का फ़ायदा उठाते हैं। दे केम अप विद अ प्लान। वो लड़की बाइसिकल से जा रही थी। अब शिंजी मिनाटो उसकी साइकिल को धक्का मारता है और वहाँ से भाग जाता है। लड़की साइकिल से नीचे गिर जाती है। नाउ उस टाइम तक ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रात के चलते सड़क भी काफ़ी सुनसान हो चुकी थी। इसी का फ़ायदा उठाकर हिरोशी उस लड़की के पास जाता है और उसकी हेल्प करता है। उसके साथ वो बहुत ही प्रोटेक्टिव और पोलाइटली बिहेव करता है और वो लड़की को इंसिस्ट करता है कि वो उसे उसके घर तक छोड़ देगा। अब लड़की तो ऑलरेडी डरी हुई थी और उसे हिरोशी भी काफ़ी डिसेंट बंदा लगता है, सो वो एग्री कर देती है। वो फिर चलने लगते हैं, बट मियानो उसे उसके घर की बजाय किसी अबेंडेंड वेयर हाउस में ले जाता है। उधर वो उस लड़की को धमकी देता है, सेइंग कि वो याकुजा से है और अगर उस लड़की ने उसकी बात मानी तो वो उसे सही सलामत छोड़ देगा, नहीं तो वो उसे और उसके पेरेंट्स को मार देगा। He then started assaulting her. इस सब से लड़की अनकॉन्शियस हो जाती है। ये देखकर मियानो डर से वहाँ से भाग जाता है। जनवरी 23, 1989 हिरोशी मियानो और जो ओगुरा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उनके ऊपर चार्ज था असॉल्ट एंड अबडक्शन ऑफ अ गर्ल और कंप्लेंट किसी लड़की ने फाइल की थी। पुलिस उनसे पूछताछ करने लगती है एंड ड्यूरिंग दिस हिरोशी मियानो वॉज लिटरली टेरिफाइड। पुलिस उनसे लड़की के असॉल्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है, पर हिरोशी मियानो घबराते हुए कहता है, क्या आप उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं?
जिसे हमने कंक्रीट में दफनाया था। पुलिस वॉज कन्फ्यूज्ड एज वेल एज शॉक्ड। पुलिस ने उन्हें कुछ और पूछा था और इन दोनों ने कुछ और ही बता दिया था। पुलिस को कंफ्यूज देखकर पहले तो हिरोशी क्वेश्चंस को डॉज करने लगता है, बट पुलिस के प्रेशर से ही स्टार्टेड स्पीकिंग। हिरोशी मियानो ने कहा कि उसने एक लड़की को किडनैप किया था ऑन 25 नवंबर 1988 और उसने और उसके फ्रेंड्स ने उस लड़की को 44 डेज तक हिरोशी मियानो के घर में कैप्टिव रखा। उस लड़की का नाम था जुंको फुरुता। ये वही लड़की थी जिसको हिरोशी और उसके दोस्तों ने प्लान कर असॉल्ट करा था। ये 44 डेज जंको के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उस पर ग्रूटेस्क मेथड्स यूज किए गए, ऐसे तरीके जो इतने क्रूअल, हॉरिफाइंग और एबनॉर्मल थे कि लगता था जैसे यह इंसान का नहीं बल्कि किसी शैतान का काम हो। ये लोग बस टॉर्चर तक नहीं रुके, उन्होंने एक्सट्रीम्स तक जाके ऐसे एक्ट्स जैसे इंसर्टिंग फायरवर्क्स इनटू हर बॉडी एंड असॉल्टिंग हर विद ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर्स एंड हीटेड लाइट बल्ब्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग जुंको की सिचुएशन जानते थे, इंक्लूडिंग शिंजी मिनाटो's पेरेंट्स, पर उनमें से किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। हद तो तब पार हो गई जब उनमें से ही कुछ लोग जुंको को टॉर्चर करने लगते हैं। टू गिव यू अ पिक्चर, वो जुंको को जिंदा कॉकरोच खाने पर मजबूर करते थे। उसकी बॉडी पर कैंडल वैक्स गिराया जाता था और ऐसे ही कई सारे टॉर्चर्स, पर यूट्यूब पॉलिसीज़ के चलते आई कांट शेयर इट हियर। एंड ऑन 4 जनवरी 1989 जुंको फुरुता, जिसकी एज बस 17 साल थी, उसकी मौत हो जाती है। हिरोशी और उसके फ्रेंड्स पैनिक में जुंको की बॉडी को एक 55 गैलन ऑयल ड्रम में डंप करते हैं और फिर उस ड्रम को सीमेंट से सील कर देते हैं और फिर उस ड्रम को कोतो, टोक्यो में डंप कर देते हैं। लेटर 23 जैन 1989 को हिरोशी के बताए हुए लोकेशन से पुलिस को जुंको की डेड बॉडी मिलती है और अगले दिन दैट इज ऑन 24 जैन 1989 जुंको फुरुता का फ्यूनरल कंडक्ट किया जाता है। हिरोशी और उसके दोस्तों को सज़ा सुनाई गई। हिरोशी मियानो को 20 साल की सज़ा दी गई, जबकि उसके दोस्तों को लगभग 5 से 8 साल की सज़ा दी गई। एंड लैक ऑफ एविडेंस के चलते इन चारों के अलावा और किसी को सज़ा नहीं मिली। विद दैट जुंको फुरुता का केस यही ख़त्म होता है। जाने से पहले अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा भी पसंद आया देन डू कंसिडर लाइकिंग इट एंड सब्सक्राइबिंग इट। और अगर तुम्हें क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है फिर भी तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज दैट्स व्हाट आई मेक हियर। विद दैट, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आई विल सी यू एट द नेक्स्ट वन। टिल देन के लिए बाय बाय।